चंद्रवंशी जी सदन के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, मंत्री भी रहे हैं और 9वीं अनुसूची में विधेयक को भेजना क्यों जरूरी है ये भी जानते हैं। अगर ये नहीं जानते हो तो मैं इनको थोड़ा ये भेज देना चाहता हूं कि इन्हीं की सरकार है कर्नाटक में, जहां पर रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेज दिया गया है। क्यों? आप ही की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। और आप लोगों ने 85 करके कितनी बहाली की है ये भी बता दीजिए। ये देखिए, ये देख लीजिए। और तो और अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये 2000 में बिल लाए थे अध्यक्ष महोदय, 2002 में अध्यक्ष महोदय, और कोर्ट ने एक सिरे से इनकी बिल को खारिज कर दिया था। हम ऐसा नहीं करना चाहते अध्यक्ष महोदय। ना हम लोग इस सरकार का ना बिल खारिज होगा, ना यहाँ पर हमारे नौजवानों का अधिकार छीना जाएगा अध्यक्ष महोदय। अब ये दुकान बंद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए इसको हम लोग एक सुरक्षा कवच पहनाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग दोबारा इसको भेद ना सके अध्यक्ष महोदय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी आज कैबिनेट में बैठक को लेकर किया बड़ा फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि झारखंड में हर हालत में होगी 1932 की खतियान यहां पर लागू। जिनमें बता दें, झारखंड में नियोजन नीति को लेकर भी झारखंड के युवा बेरोजगार होते जा रही थी और झारखंड के युवा का कहना कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति वापस ले और 90-10 का नियोजन नीति लागू किया जाए। जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने 1932 की खतियान से नियोजन नीति जोड़ने की फैसला लिया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी फैसला लिया कि झारखंड में जल्द से जल्द 1932 की खतियान लागू होगा। जिनमें शिबू सोरेन जी ने आज अपनी बयान को रखा और बोला 1932 अगर खतियान लागू होगा तो झारखंड में रांची और धनबाद के 75% लोग बाहर हो जाएंगे। जमशेदपुर शहर का टाटा भी होगा। जिनमें कि बता दें, झारखंड की सरकार का कहना कि झारखंड में जो भी यहाँ पर आता है झारखंड में ही बस जाता है और अपने आप को झारखंडी बतलाने लगता है, जिनके कारण से झारखंड में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और झारखंड की सरकार हेमंत सरकार और यहाँ पर उनके पिताजी ने एक बड़ा फैसला लिया है और बोला कि झारखंड में 1932 की खतियान हर हालत में लागू करेंगे। झारखंड में 1932 की खतियान को स्थानीय होने का आधार बनाए जाने के लिए जेएमएम शिबू सोरेन जी ने बयान पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया। अगर ऐसा होगा तो धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो जैसे बड़े शहरों में रहने वाले 75% लोग स्थानीय होने की शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे, वह बाहरी हो जाएंगे। इस शहरों को लेकर रोजी रोजगार के लिए आए गए बसें चले गए हैं। जिनमें कि बता दें, उसने ये भी बोला कि अब झारखंड में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चे में जुटी हुई है और झारखंड में अब यहाँ पर झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को इनमें ज़्यादा से नौकरी मिलेगा। झारखंड की सरकार हेमंत सरकार ने आज ही साफ साफ घोषणा कैबिनेट में बैठक किया कि बोला कि हर हालत में झारखंड में 1932 की खतियान, झारखंड में नियोजन नीति और झारखंड में अलग अलग विभाग में भर्ती देने की काम शुरू कर दी गई है। जिनमें कि झारखंड के सरकार हेमंत सरकार अब झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति भी लागू करने वाले हैं। झारखंड के सरकार हेमंत सरकार और शिबू सोरेन दोनों ही एक साथ होकर यहाँ पर झारखंड में कब से 1932 की लगातार बैठक चल रही है। जिनमें कि शिबू सोरेन ने एक नया विवाद शुरू कर दिया और बोला कि अगर 1932 की अगर लागू होता तो बहुत ही लोग यहाँ पर 75% बाहरी कहलाएंगे, वो अपने वादा को पूरा नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं झारखंडी है लेकिन झारखंड का नेता वो नहीं रहेंगे। जिनमें कि जमशेदपुर में पूरा शहर की टाटा स्टील का हो गया है, क्योंकि 1932 में जमशेदपुर शहर की करीब 24,000 बीघा जमीन का रैयत टाटा स्टील था। बिहार सरकार ने यहाँ 1956 में बिहारी भूमि सुधार अधिनियम लागू किया था, तो जमशेदपुर पूरा खत्म हो
गया। टाटा स्टील के जमीन का मालिक बिहार सरकार हो गई और टाटा को यह जमीन लीज पर ली गई थी। अगर 1932 की खतियान लागू हुआ तो शहर को पूरी जमीन का यहाँ पर इस्मारती टाटा स्टील का हो जाएगा। बस संथाल परगना 1932 की खतियान के आधार नहीं बनाया जा सकेगा क्योंकि यहाँ के अंतिम सर्वे 1909 में हुआ था, जबकि 80% 1932 में कैंडिडेट सर्वे हुआ न था। जिनमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी वादा किया कि झारखंड में अब यहाँ पर पीएम मोदी से, राष्ट्रपति से और यहाँ पर अलग विभाग से सभी से मुलाकात करेंगे और झारखंड में जल्द से जल्द 1932 के खतियान और झारखंड में नियोजन नीति दोनों ही लागू करने में जुटी हुई है। जिनमें कि झारखंड के सरकार हेमंत सरकार ने बोल रहे हैं कि झारखंड में अगर बेरोजगारी खत्म करनी है तो झारखंड में नियुक्ति निकालना अनिवार्य है। जिनमें कि अभी झारखंड में लगातार अभी 5 लाख पदों पर खाली है पद, लेकिन झारखंड में 3 लाख पदों को भरने के लिए झारखंड के सरकार हेमंत सरकार ने सरकारी ऑफिसर को आदेश दिया है और उसने बोला कि झारखंड में यह सब लागू होना चाहिए। जिनमें कि सरकार को यहाँ पर 1932 की खतियान अगर झारखंड में लागू नहीं होता है तो झारखंड में लगातार युवा बेरोजगारी होते जाएगा। और झारखंड की सरकार हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि अब झारखंड के नियुक्तियों को लेकर झारखंड में अब बैठक को लेकर लगातार चर्चे में जुटी हुई है। झारखंड की सरकार हेमंत सरकार अब झारखंड के युवाओं के भविष्यों के साथ दिखती नजर आ रही है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ये भी बोला कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनको स्वरोजगार से भी जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, बता दें, अगर कम पढ़े लिखे हैं उसको स्वरोजगार से जोड़ दिया जाएगा और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको सरकारी विभाग में नौकरी मिलेगी। झारखंड की सरकार हेमंत सरकार ने आज ही बड़े बड़े फैसले लिए हैं। झारखंड रांची में कैबिनेट में बैठक के बाद से झारखंड की सरकार हेमंत सरकार अब बड़े खुश नसीब आ रहे थे और बोले कि झारखंड के लगातार अब यहाँ पर युवाओं को जल्द से जल्द यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा। झारखंड की सरकार हेमंत सरकार ने सभी को लेकर बैठक कर रही है। झारखंड की सरकार हेमंत सरकार ने यह भी बोला कि झारखंड में अगर फिर से मेरी सरकार बनी तो झारखंड में लगातार युवाओं को नौकरी देंगे। जबकि झारखंड के विपक्ष पार्टी का कहना है कि झारखंड की सरकार सिर्फ 1932 की खतियान को लेकर अपने ही चुनाव रखती है और जीतती है। ना ही झारखंड में 1932 की खतियान लागू हुआ, ना ही झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति, जिनको लेकर झारखंड के सभी युवा बेरोजगार होते जा रही है। झारखंड के युवा ने यहाँ पर झारखंड के सरकार हेमंत सरकार को लेकर यहाँ पर बड़े आंदोलन भी कर रही थी। जिनमें झारखंड की सरकार हेमंत सरकार ने यह भी बोला था कि झारखंड की सरकार कब तक यहाँ पर बेरोजगारी झारखंड के युवा को रखेगा और झारखंड में यहाँ पर जब तक 1932 की खतियान नियोजन नीति और झारखंड में अलग अलग विभाग में जब तक यहाँ पर नौकरी नहीं देगा तब तक विपक्ष पार्टी लगातार आंदोलन करते रहेगा। झारखंड की सरकार हेमंत सरकार ने आज ही बड़ा फैसला लिया। झारखंड के सरकार हेमंत सरकार बोला कि झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड को झारखंड में 100% आरक्षण दिया जाएगा। जी हाँ, बता दें, झारखंड में अब युवाओं को 100% आरक्षण 3rd और 4th वर्णों में नौकरी मिलेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने बड़ा घोषणा किया है।